अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम शुरू करेंगे बाब नंबर 2 जिसका नाम है तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। ठीक है, फ़र्स्ट हेडिंग देखें, तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र। ठीक है, कि तहरीक पाकिस्तान जो है वो क्यों शुरू की गई। ठीक है, पाकिस्तान बनाने की तहरीक क्यों शुरू हुई। बरसगीर जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद 712 में मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह सिंध से शुरू हुई। ठीक है, कि बरसगीर जनूबी एशिया में जो है बरसगीर में मुसलमानों की आमद कब हुई थी कि जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फ़तह किया था। ठीक है, और मुस्लिम हुकूमत में जो मुसलमानों के जो ज़वाल हुआ था मुस्लिम हुकूमत का, वो कब हुआ था, मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद। ठीक है, मुस्लिम हुकूमत में ज़वाल के आसार नमूदार हुए। ठीक है, जब मुस्लिम हुकूमत को ज़वाल पजीर हो गई मुस्लिम हुकूमत, उसके बाद क्या है, कुछ सालों बाद हज़रत शाह वलीउल्लाह की शक्ल में, ठीक है, कि एक जो थे मुसल्ला और मुजद्दद, ठीक है, कि एक जो इस्लाह करने वाले, ठीक है, मुसल्ला इस्लाह करने वाले जो एक शख्सियत आई, इस्लामी शख्सियत थी। ठीक है, तो वो उनका क्या नाम था, हज़रत शाह वलीउल्लाह, और उनकी वजह से जो है फिर इस्लाम के अहया होता है कि नए सिरे से किसी चीज़ को ज़िंदा करना। ठीक है, तो बरसगीर में इस्लाम के अहया और मुसलमानों के इस्तक़लाल की पुरज़ोर तहरीक का आगाज़ हुआ। ठीक है, कि हज़रत शाह वलीउल्लाह ने आकर इस्लाम को नए सिरे से जो है उजागर करने के लिए तहरीक शुरू की। ठीक है, फिर सियासी सतह पर अंग्रेज़ों ने तजारती ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अपना असर रसूख बढ़ाया। ठीक है, कि सियासी सतह पर क्या किया, अंग्रेज़ों ने एक कंपनी कायम की जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसके बाद क्या 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का रास्ता रोकना चाहा, लेकिन वो अपनों की साजिश की वजह से जंग प्लासी में शहीद हो गए। ठीक है, कि बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने अंग्रेज़ों को जो है जब भी उन्होंने कंपनी कायम की, अपना रसूख बढ़ाया, ठीक है, कि अपने ताल्लुकात राब्ते बढ़ाए, तो उन्होंने उसकी मुज़ाहमत के लिए जो है वो कोशिश शुरू की। किसने, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने। लेकिन क्या है कि उनके अपने जो थे उनमें ही कोई साजिशी लोग ऐसे थे कि जिन्होंने साजिश करके उनको शहीद कर दिया। ठीक है, कि वो अंदर से अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। उसके बाद क्या है, 1799 में मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान को भी अपनों की गद्दारी की वजह से जाम शहादत नोश करना पड़ा। ठीक है, क्या इसमें शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान जो है वो कब शहीद हुए, तो 1799 में। उसके बाद क्या है, इल्मी महाज पर शाह वलीउल्लाह, इनके साहिबजादगान और इनकी औलाद और फिर इनके शागिर्द सरगर्म अमल रहे। ठीक है, कि जब हज़रत शाह वलीउल्लाह ने जो इस्लाम के अहया के लिए तहरीक शुरू की थी, तो उसमें क्या है, कौन कौन शामिल हो गया, उनके साहबजादे भी शामिल हो गए, आगे उनकी औलाद और फिर उनके जितने भी शागिर्द बने थे वो सारे जो है इस तहरीक में वो जो है शामिल हो गए। और उन्होंने क्या तहरीक शुरू की, तहरीक मुजाहिदीन। ठीक है, और उस तहरीक मुजाहिदीन के अमीर जो थे, उनके सरबराह वो कौन थे, सैयद अहमद शहीद बरेलवी थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1831 में सैयद अहमद शहीद और उनके रफ़ीक ख़ास, ठीक है, रफ़ीक कहते हैं दोस्त को, ठीक है, जब उन्होंने ये तहरीक शुरू कर ली और इस तहरीक के जो अमीर थे सैयद अहमद शहीद और उनके एक साथी थे जो उनके ख़ास साथी थे, जो उनके साथ काम करते थे मिलकर ज़्यादा, ठीक है, उनके साथ दाएँ हाथ की तरह थे, ठीक है, इतने ख़ास थे, तो उनका क्या नाम था, सैयद इस्माइल शहीद। तो वो बालाकोट में सिखों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। अस्करी सतह पर, ठीक है, कि अस्करी सतह पर, फ़ौज की सतह पर या मतलब जंगी सतह पर अहया इस्लाम की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई। ठीक है, तरबियती मैदान में इस तहरीक के असरात जारी रहे और ख़ास तौर पर बंगाल में फ़राइज़ी तहरीक नुमाया। उसके बाद कौन सी तहरीक आई, फ़राइज़ी तहरीक। फ़राइज़ी तहरीक का क्या मकसद था, इसका मकसद था मुसलमानों को फ़राइज़ की अदायगी और दावत व तलकीन था। ठीक है, कि इसका मकसद था कि मुसलमानों पर इस्लाम ने जो फ़राइज़ आयद किए हैं, ठीक है, या इस्लाम के फैलाव के लिए जो है उनको कोशिश करनी चाहिए, तो इस तहरीक का काम जो है वो ये था। उसके बाद क्या हुई, 1857 की जंग आज़ादी हुई। ठीक है, वो भी मुसलमानों के सियासी अहया और इस्तक़लाल की, कि उसको मजबूत करने की, उसको नए सिरे से ज़िंदा करने की जो है वो कोशिश थी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जंग आज़ादी जो है वो कब हुई, तो MCQs में भी आ सकता है। तो क्या है ये, 1857 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब इसका तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, ये ऊपर वाली तहरीक का जो जितनी भी तहरीकें थी, तहरीक मुजाहिदीन थी, फिर फ़राइज़ी तहरीक थी, इनका जिक्र हो गया। उसके बाद कौन सी तहरीक आई जंग आज़ादी के बाद, तहरीक अलीगढ़। ठीक है, और वो किसने शुरू की थी, सर सैयद अहमद ख़ान ने।
जंग आज़ादी में नाकामी के साथ ही बरसगीर के मुसलमानों की तारीख़ का स्याह दौर शुरू हो गया। ठीक है, मुसलमान बहैसियत कौम अंग्रेज़ों की नफ़रत और इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बने। इन हालात में सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए कौम की रहनुमाई का बेड़ा उठाया। ठीक है, कि जब जंग आज़ादी में नाकामी हो गई तो मुसलमानों को के लिए वो जो दौर था वो बहुत मुश्किल दौर था कि अंग्रेज़ों ने जो है मुसलमानों की जो है उनके साथ जो है अपनी नफ़रत का इजहार करना शुरू कर दिया। उनसे जो है बदले लेने के लिए जो है उनको मार कुटाई वगैरह या लड़ाई झगड़े वगैरह जो है वो शुरू कर दिए, या उनको हर मौके में हर जो मैदान में जो है उनको पीछे करना शुरू कर दिया। तो इन हालात में फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने एक तहरीक शुरू की जिसका नाम था तहरीक अलीगढ़। ठीक है, तो उसके ज़रिए फिर उन्होंने कौम की रहनुमाई का बेड़ा उठाया कि कौम को जो है उनकी रहनुमाई की जाए कि वो कैसे अपने आप को जो है वो बेहतर कर सकते हैं और अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के काबिल बना सकते हैं। ठीक है, अब ये आगे शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक अलीगढ़ के मकासिद। ठीक है, तहरीक अलीगढ़ के मकासिद बयान करें। क्या क्या मकसद था तहरीक अलीगढ़ का? हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल करना। ठीक है, नंबर 1 क्या है कि सर सैयद अहमद ख़ान का मकसद था कि हुकूमत के जो हुक्मरान हैं और जो मुसलमान हैं, ठीक है, उनके दरमियान इतना एतमाद पैदा किया जाए कि वो अपना मसला या कोई मसला मसाइल है, कोई उनको परेशानी है या कोई बात, तो वो अपना पैगाम जो है हुकूमत तक आसानी से पहुँचा सकें। नंबर 2 क्या है, मुसलमानान बरसगीर को जदीद उलूम और अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने की तरफ राग़िब करना। उन्होंने मुसलमानों को ये कहा कि अगर आप लोगों ने अंग्रेज़ों का मुकाबला करना है, ठीक है, तो आपको जदीद इल्म सीखना पड़ेगा, साइंसी इल्म सीखना पड़ेगा, अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखनी पड़ेगी, ताकि उनका मुकाबला करने के लिए उनके जैसा आपको जो है वो इल्म हासिल करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप उनका मुकाबला कर सकें। थर्ड पॉइंट क्या है, मुसलमानान बरसगीर को सियासत से बाज रखना। उन्होंने ये मुसलमानों को समझाया कि आप अभी सिर्फ सियासत से दूर रहें, अभी सिर्फ अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करें, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ तलीम की वजह से ही मुमकिन है। ठीक है, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको तलीम हासिल करना जो है आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है। अब ये क्या है, पैदाइश क्या है, सर सैयद अहमद ख़ान की तरीक़े पैदाइश है, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। आप 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। आपने मुसलमानों की तलीमी, सियासी और मजहबी तरक्की के लिए अमली काम किया और इस बात का अंदाज़ा लगाया कि मुसलमान तलीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखें फिर। अब आगे उनकी ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, सर सैयद अहमद ख़ान की तलीमी खिदमात बयान करें। ठीक है, कि तलीम के लिए उन्होंने क्या कुछ किया था। 1859 में आपने मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 1863 में गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। फिर 1875 में अलीगढ़ में स्कूल कायम किया, जो कि 1870 में कॉलेज बन गया, और उसके बाद 1920 में वो यूनिवर्सिटी बन गया। ठीक है, ये वही कॉलेज था जो उन्होंने अलीगढ़ में स्कूल जो कायम किया था, वो आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज बन गया और फिर यूनिवर्सिटी बन गया। 20वीं सदी के शुरू में मुसलमानों का पढ़ा लिखा तबका इसी तलीमी इदारे का तलीम याफ्ता था। ठीक है, कि जितने भी पढ़े लिखे लोग थे वो इन्हीं इदारों से पढ़कर जो है वो आए थे। उसके बाद है सियासी खिदमात। फिर रिसाला असबाब बहावत हिंद। ठीक है, ये भी सर सैयद अहमद ख़ान की एक अहम सियासी खिदमत थी कि उन्होंने एक रिसाला जारी किया जिसका नाम था असबाब बगावत हिंद। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन सा रिसाला जारी किया। इस रिसाले में आपने 1857 की जंग आज़ादी के हकीकी असबाब से अंग्रेज़ हुकूमत को आगाह किया। जंग आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद ख़ान की हैसियत सियासी मसीहा से कम ना थी। ठीक है, मुसलमानाने बरसगीर के वजूद को कायम रखने के लिए आप आगे बढ़े और अंग्रेज़ों की गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये उनकी सियासी खिदमत थी कि उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने मुसलमानों को उभारने की जो है वो कोशिश की। उसके बाद क्या है, सर सैयद अहमद ख़ान सियासी तौर पर मुसलमानों को कमज़ोर समझते थे और उन्होंने फिर जो है 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने से मुसलमानों को रोका। ठीक है, कि आप लोग सियासत में हिस्सा ना लें, सिर्फ अपनी तलीम की तरफ तवज्जो दें। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सर सैयद अहमद ख़ान के कारनामे सिर्फ उनकी ज़िंदगी तक महदूद ना थे, बल्कि उन्होंने ऐसी तहरीक शुरू की कि जो उनकी वफ़ात के बाद भी जो है वो जारी रही। ठीक है, तो उन जितने भी उनके तहरीक के लोग थे, उनकी वफ़ात के बाद, सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात के बाद भी उन्होंने इस तहरीक को जारी रखा और कौम की खिदमत जो है वो करने का काम जो है वो ख़त्म नहीं किया। ठीक है, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए मुसलमानों को एक लड़ी में परो दिया। ठीक है,
जैसे मोतियों की एक लड़ी होती है, तो उन मुसलमानों को इकट्ठा कर दिया, मतलब कि जिससे मुसलमानों के जुदागाना तशख़्ख़ुस की तश्कील हुई। ठीक है, तो जब मुसलमानों को उन्होंने एक जगह पे इकट्ठा किया तो उनको ये एहसास हुआ कि हमारे लिए जो है वो अलहदा वतन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।